राम अध्याय 6 रामनवमी उत्सव। मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श की महिमा, चंदन समारोह, उर्स और रामनवमी का समन्वय। मस्जिद का जीर्णोद्धार, गुरु के कर स्पर्श के गुण। जब सदगुरु ही नाव के खिवैया हैं तो वे निश्चय ही कुशलता तथा सरलता पूर्वक इस भव सागर के पार उतार देंगे। सदगुरु शब्द का उच्चारण करते ही मुझे श्री साईं की स्मृति आ गई। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे स्वयं मेरे सामने खड़े हैं और मेरे मस्तक पर उंगली लगा रहे हैं। देखो देखो, वे अपना वरद हस्त उठाकर मेरे मस्तक पर रख रहे हैं। अब मेरा हृदय आनंद से भर गया है, मेरे नेत्रों से प्रेम अश्रु बह रहे हैं। सदगुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में ही नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुंध हो जाता है, आंखों से अश्रुधारा प्रभावित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है तब स्वयं भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद का आभास होने लगता है। मैं और तू का भेद नष्ट हो जाता है और तत्क्षण ही ब्रह्मा के साथ अभिन्नता प्राप्त हो जाती है। जब मैं धार्मिक ग्रंथों का पठन करता हूँ तो क्षण क्षण में सदगुरु की स्मृति हो आती है। बाबा राम या कृष्ण का रूप धारण कर मेरे सामने खड़े हो जाते हैं और स्वयं अपनी जीवन कथा मुझे सुनाने लगते हैं। अर्थात जब मैं भागवत का श्रवण करता हूँ तब बाबा श्री कृष्ण का रूप धारण कर लेते हैं और तब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वे भागवत तथा भक्तों के कल्याणार्थ गीता सुना रहे हैं। जब कभी भी मैं किसी भी वार्तालाप करता हूँ तो मैं बाबा की कथाओं को ध्यान में लाता हूँ, जिससे उनका उपयुक्त अर्थ समझने में सफल हो सकूं। तब एक शब्द या वाक्य की रचना भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु जब वे स्वयं कृपा कर मुझसे लिखवाने लगते हैं तब फिर उसका कोई अंत नहीं होता है। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है तो वे शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बना कर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देते हैं तथा उसे संतुष्ट कर अक्षय सुख की अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है उसे फिर कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसे सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कंट का कीर्ण गड्ढों तथा खाइयों से परिपूर्ण है, परंतु यदि सदगुरु का विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते और पदाक्रमण करते हुए सीधे अग्रसर होते जाओगे तो तुम अपने ध्येय अर्थात ईश्वर तक आसानी से पहुंच जाओगे। श्री साईं बाबा के निश्चयात्मक स्वर में कहा है कि स्वयं ब्रह्मा और उनकी विश्व की उत्पत्ति, रक्षण और लय करने आदि की भिन्न भिन्न शक्तियों के प्रत्यक्ष में भी एकत्व है। इसे ही ग्रंथकारों ने दर्शाया है। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था उनको मैं नीचे उद्धृत करता हूँ। साईं बाबा ने कहा कि मेरे भक्तों के घर अन्य वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण में आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। ओम साईं राम। मेरी आंखों में अपने आप ही आंसू आ गए बाबा का स्मरण कर पढ़ते ही। ओम साईं राम। ये बात सत्य है। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा अन्य के लिए अधिक चिंता मत करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश्वर कृपा तथा अवैधान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो जाओ। सांसारिक साधनों से कुपथ कामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियां और मन को ईश्वर चिंतित में प्रवृत्त रखो। किसी पदार्थ से आकर्षित न हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो ताकि वह देह संपत्ति ईश्वर की ओर प्रवृत्त, संपत्ति ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त न हो। तब चित्त स्थिर, शांत और निर्भय हो जाएगा। इस प्रकार की मन स्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता है। बाबा के उपयुक्त शब्दों को उद्धृत कर ग्रंथकार शिरडी के रामनवमी उत्सव का वर्णन करता है। शिरडी में मनाए जाने वाले उत्सवों में रामनवमी अधिक धूमधाम से मनाई जाती है। अतः इस उत्सव का पूर्ण विवरण जैसा कि साईं लीला पत्रिका 1925 के पृष्ठ 157 पर प्रकाशित हुआ था, यहाँ संक्षेप में दिया जाता है। प्रारंभ। कोपर गांव में श्री गोपाल राव गुंड नाम के एक इंस्पेक्टर थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी 3 स्त्रियां थीं, परंतु उन्हें एक भी संतान नहीं थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस हर्ष के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला और उत्सव भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के एक अन्य भक्त तात्या पाटिल
दादा कोते पाटिल माधवराव के समक्ष विचारणार्थ प्रकट किया। उन सभी को यह विचार अति रुचिकर प्रतीत हुआ और उन्हें बाबा की भी स्वीकृति तथा आश्वासन प्राप्त हो गया और उस भरने के लिए सरकारी आज्ञा की आवश्यकता थी। इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम अधिकारी कुलकर्णी पटवारी की आपत्ति उठाने के कारण स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। परंतु बाबा का आश्वासन तो प्राप्त हो चुका था, अतः पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उर्स भरना निश्चित हुआ। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ निश्चित ध्यान में रखकर उन्होंने ऐसी आज्ञा दी, अर्थात उर्स व रामनवमी के उत्सवों का एकीकरण, अर्थात हिंदू और मुस्लिम एकता, जो भविष्य की घटनाओं से ही स्पष्ट है कि यह ध्येय पूर्ण सफल हुआ। प्रथम बाधा तो किसी प्रकार हल हुई। अब द्वितीय कठिनाई जल का अभाव था। शिरडी तो एक छोटा सा गांव था, पूर्व काल से ही वहां जल का अभाव था। गांव में केवल 2 ही कुएं थे, जो प्रायः एक सूखा रहता था और दूसरे का पानी खारा था। बाबा ने उसमें फूल डालकर खारे पानी को मीठा जल बना दिया, लेकिन एक कुएं का जल कितने ही लोगों को पर्याप्त नहीं हो सकता था। इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी तथा बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कुश्तियों का आयोजन किया गया। गोपाल राव कुंड के एक मित्र दामू अन्ना कसाल अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन कारण बहुत दुखी थे। वे साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गुंड ने उनसे एक ध्वज देने को कहा, तो एक ध्वज जागीरदार ने नाना साहिब निमोरकर ने भी लिया। वे दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारका माई के नाम से पुकारते थे, उनके कोनों पर फहरा दिया गया। यह कार्यक्रम अभी भी पूर्ववत ही चल रहा था। चंदन समारोह इस मेले में एक अन्य कार्यक्रम का भी श्री गणेश हुआ, जो चंदनोत्सव के नाम से प्रसिद्ध है। यह पोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल के मस्तिष्क की सूझ थी। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर बहुत सी चंदन धूप थालियों में भरी जाती है और लोग डालते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन तथा धूप नीम पर तथा मस्जिदों की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रथम 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज तथा मुसलमानों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा। अभी तक उसी तरह चल रहा है। प्रबंध। रामनवमी का दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अत्यंत ही प्रिय और पवित्र है। कार्य करने के लिए बहुत से स्वयं सेवक तैयार हो जाते हैं और वे मेले के प्रबंध के सक्रिय भाग लेते हैं। बाहर के समस्त कार्यों का भार तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों श्री साईं बाबा के एक परम भक्त राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता था। सब लोगों की आवश्यकताओं को भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध करती थी। उनका दूसरा कार्य जो वे स्वयं से किया करती थी वह था मस्जिद की सफाई और चूना पोतना। मस्जिद की फर्श तथा दीवारें निरंतर धूनी चलने के कारण काली पड़ जाती थी। जब वह रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते थे तब वह यह कार्य किया करती थी। समस्त वस्तुएं धूनी सहित बाहर निकालती और फिर साफ सफाई पुताई करती और पुनः सजा देती। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना और इस प्रकार का कार्यक्रम एक अंग था। इस कार्य के लिए एक बृहद भोज का आयोजन किया जाता था और अनेक प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती थी। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर होता था। बहुत से धनाढ्य व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक सहायता पहुंचाते थे। उच्च का रामनवमी के त्योहार में समन्वय। सब कार्यक्रम इसी प्रकार उत्तम प्रकार से चलता रहा और मेले का महत्व सने बढ़ता ही गया। सन 1911 में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त रामकृष्ण जोगेश्वर भीष्म अमरावती के दादा साहेब खापर्डे के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दक्षिण वाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए विश्राम कर रहे थे तब उन्हें एक कल्पना सूझी। इसी समय श्री लक्ष्मण राव उपनाम काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। उन दोनों के में विचार विनिमय होने लगा और उन्होंने सोचा कि शिरडी में उर्स तथा मेला ठीक रामनवमी के दिन ही पड़ता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य निहित है। रामनवमी का दिन हिंदुओं का बहुत प्रिय दिन है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव अर्थात श्री राम का जन्म दिवस का भी श्री गणेश कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार रुचिकर प्रतीत हुआ। अब मुख्य कठिनाई हरिदास के मिलने की थी, जो इस अवसर पर कीर्तन तथा ईश्वर का गुणगान कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या को भी हल कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा स्वरचित राम आख्यान, जिसमें राम जन्म का वर्णन है, तैयार हो चुका है। मैं उसका ही कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर साथ देना। और राधा कृष्ण माई सौंठ व शक्कर का मिश्रित चूर्ण तैयार करके देगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु मस्जिद को गए। बाबा तो अंतर्यामी थे, उन्हें सभी कुछ ज्ञान था कि बाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया और क्या चल रहा है। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय समझ न सकने के कारण वे स्तब्ध होकर खड़े रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा, क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया, स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष
स्वीकृति अनुमति दे दी। सभी भक्त हर्षित हुए और राम जन्म उत्सव मनाने की तैयारी करने लगे। दूसरे दिन रंग बिरंगी झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने लगे और महाजनी हारमोनियम पर उनका साथ देने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुला भेजा और महाजनी शंकित थी, बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे भी नहीं या नहीं। परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया, यह सब क्या चल रहा है, क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है? महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निम्बर पर से 2 हार उठाए, उसमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया और दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया। कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल की वर्षा की गई। जब हर कोई प्रसन्नता से झूम रहा था तब अचानक ही एक गरजती हुई ध्वनि उनके कानों पर पड़ी। वस्तुतः उस समय गुलाल की वर्षा हो रही थी तो उनके कुछ कण अनायास ही बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकदम क्रुद्ध हो गए और अपशब्द कहने लगे। यह दृश्य देखकर सब लोग भयभीत होकर सटपटाने लगे। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अतरंग भक्त भला अपशब्दों का कहाँ बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को भी उन्होंने आशीर्वाद सोचा। उन्होंने सोचा कि आज रामनवमी का दिन है, अतः रावण का नाश, अहंकार तथा दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध उत्पन्न होना सर्वथा उचित ही है। इसके साथ साथ उन्हें अन्य विदित था कि जब कभी भी शिरडी में कोई नवीन कार्यक्रम रचा जाता था तब बाबा इसी प्रकार कुपित हो जाया करते थे। इसलिए वे सब स्तब्ध रहे। इधर राधा कृष्ण माई भी भयभीत थी कि कहीं बाबा पालना ना तोड़ फोड़ डालें। इसलिए उन्होंने काका महाजनी से पालना हटाने के लिए कहा, परंतु बाबा ने ऐसा करने से उन्हें रोका। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए। उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न समाप्त हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने आज स्वीकृत करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काला उत्सव मनाया गया, जिसके पश्चात बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया गया और कीर्तन समाप्त होने पर बर्तन फोड़ दिया जाता था और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता था। जिस प्रकार श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ किया था, रामनवमी उत्सव उसी प्रकार दिन भर चलता रहा। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम से और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात ही उर्स रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष यानी 1912 से रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने चैत्र की प्रतिपदा से नाम सप्ताह प्रारंभ कर दिया। सब भक्त इसमें बारी बारी से दिन रात 7 दिन तक भगवत नाम लेना नाम सप्ताह कहलाता है। सब भक्त बारी बारी से भाग लेते थे। वे ही प्रातः काल सम्मिलित हो जाया करती थी। देश के सभी भागों से रामनवमी का उत्सव मनाया जाता था। इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व ही महाजनी की बाला भुआ से अकस्मात भेंट हो गई और बाला भुआ साहिब आधुनिक तुका नाम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष सन 1913 में श्री हरिदास सतारा जिला के बाला भुआ कटवे फ्लैग के प्रकोप होने के कारण अपने गांव में हरिदास का कार्य नहीं कर सकते थे। इस वर्ष वे शिरडी में आए। काका साहिब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने उन्हें यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 में हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दास गणु महाराज को सौंप दिया। तब वे इस कार्य को उत्तम रीति से सफलता और विद्वता पूर्वक लगन से निभाते रहे। सन 1912 में उत्सव के अवसर पर लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। चैत्र शुक्ल अष्टमी से द्वादशी तक शिरडी में लोगों की संख्या में इतनी भारी अधिक वृद्धि होने लगी हो गई। प्रसिद्ध पहलवानों की कुश्तियां होने लगी। गरीबों को वृहद स्तर पर भोजन कराया जाने लगा। राधा कृष्ण माई के घोर परिश्रम के फलस्वरूप शिरडी को संस्थान का रूप मिला। संपत्ति भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। एक सुंदर घोड़ा, पालकी, रथ और चांदी के अन्य पदार्थ, बर्तन, पात्र, शीशे आदि इत्यादि भक्तों ने उपहार में दिए। उत्सव के अवसर पर हाथी को भी बुलाया जाता था। यद्यपि संपत्ति बहुत अधिक बढ़ी, परंतु बाबा उन सबसे सदा निरपेक्ष ही रहते थे। वे सदैव उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। सदैव की भांति ही साधारण वेशभूषा में रहते थे। यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें कोई विवाद नहीं हुआ और ना ही कोई मतभेद हुआ। पहल तो लोगों की संख्या 5000 से 7000 के लगभग ही होती थी, परंतु किसी वर्ष यह संख्या 75,000 तक पहुंच जाती थी। फिर भी ना कभी कोई बीमारी फैली और ना कभी कोई दंगा हुआ। मस्जिद का जीर्णोद्धार।
जिस प्रकार उर्स या मेला भरने का विचार प्रथमतः तो श्री गोपाल कुंड को आया था, उसी प्रकार मस्जिद के जीर्णोद्धार का विचार भी प्रथमतः उन्हें ही आया। उन्होंने इस कार्य के निमित्त पत्थर एकत्रित कर उन्हें वर्गाकार करवाया, परंतु इस कार्य का श्रेय उन्हें प्राप्त नहीं होना था। वह सुयश तो नाना साहेब तेंदुलकर के लिए ही सुरक्षित था और फर्श का कार्य काका साहेब दीक्षित के लिए। प्रारंभ में बाबा ने इन कार्यों के लिए स्वीकृति नहीं दी, परंतु स्थानीय भक्त महलसापति के आग्रह करने के से बाबा की स्वीकृति प्राप्त हो गई। एक रात में ही मस्जिद का पूरा फर्श बन गया। अभी तक बाबा एक टाट के टुकड़े पर ही बैठे थे। अब उस टाट के टुकड़े को वहां से हटाकर उनके स्थान पर एक छोटी सी गादी बिछा दी गई। सन 1911 में सभा मंडल भी घोर परिश्रम के उपरांत ठीक हो गया। मस्जिद का आंगन बहुत छोटा सा और असुविधाजनक था। काका साहेब दीक्षित आंगन को बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनवाना चाहते थे। यथेष्ट द्रव्य राशि व्यय कर उन्होंने लोहे के छप्पर, बल्लियां तथा केचियां मोल ले ली और कार्य भी प्रारंभ हो गया। दिन प्रतिदिन परिश्रम कर भक्तों के ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़े। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने उन खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया और अति क्रोधित हो गए। वे एक हाथ में खंभा पकड़कर उसे उखाड़ने लगे तो दूसरे हाथ में उन्होंने तात्या का साफा उतार दिया, उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। बाबा के नेत्र जलते हुए अंगारे के सदस्य लाल हो गए। किसी को भी उनकी ओर आंख उठाकर देखने का साहस नहीं होता था। सभी बुरी तरह भयभीत होकर विचलित होने लगे। अब क्या होगा? भागोजी शिंदे कुछ साहस कर आगे बढ़े, पर बाबा ने उन्हें धक्का देकर पीछे ढकेल दिया। माधवराव को भी वही गति हुई कि बाबा उनके ऊपर भी ईंट के ढेले फेंकने लगे। जो भी उन्हें शांत करने गया उसकी यही दशा हुई। उस समय के पश्चात क्रोध शांत हुआ तो बाबा ने एक दुकानदार को बुलाया और एक जरीदार फेंटा खरीदकर अपने हाथों से तात्या के सिर पर बांधने लगे, जैसे कि उन्हें कोई सम्मान दिया जा रहा हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर भक्तों को आश्चर्य हुआ। वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस अज्ञात कारण के कारण बाबा इतने क्रोधित थे। उन्हें तात्या को क्यों पीटा और तत्क्षण उनका क्रोध भी शांत हो गया और बाबा कभी कभार अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप किया करते थे, परंतु अनायास ही बिना किसी गोचर कारण भी क्रोधित भी हो जाया करते थे। ऐसी घटनाएं देखने में कई बार आ चुकी, परंतु मैं इसका निर्णय नहीं कर सकता हूँ कि उनमें से कौन सी घटना लिखूं और कौन सी छोड़ूं। अतः जिस क्रम से वे याद आती जाएंगी उसी क्रम से उसका वर्णन किया जाएगा। अगले अध्याय में बाबा यवन या हिंदू क्या थे विवेचन किया जाएगा। उनके योग, साधना, शक्ति तथा अन्य विषयों पर भी विचार किया जाएगा। इति श्री सद्गुरु साईनाथ पाण्यमस्तु शुभम भवतु। छठो अध्याय समाप्त। सप्ताह परायण प्रथम विश्राम। बोलो सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे प्रथम विश्राम होता है।